नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़बान हिंद पर। आज ज़बान हिंद आप सभी लोगों के लिए गीत चतुर्वेदी जी की एक रचना को लेकर हाजिर है। गीत चतुर्वेदी आज के दौर में एक ऐसे कलाकार जो हर किसी के लिए अनिवार्य होते जा रहे हैं। जो शख्स पढ़ना चाह रहा है, हिंदी साहित्य में गोते लगाने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए गीत चतुर्वेदी एक अनिवार्य कवि बन जाते हैं। गीत चतुर्वेदी के लिए मिखाइल लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कवि की तरह गीत चतुर्वेदी के पास तीसरी आंख है। गीत चतुर्वेदी के पास तीसरी आंख है जिसकी मदद से वह सिनेमाई तकनीकों का प्रयोग करते हैं और ऐसे दृश्य रचते हैं जो अद्भुत, मासूम और खिलंदड़ हैं। संवेदना बोध और शैली की सूक्ष्मता के कारण उनकी कविताओं को पढ़ने में अत्यंत आनंद आता है। तो मिखाइल इराक के कवि हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब गीत चतुर्वेदी अपने पूरे विश्व में किस प्रकार से समझे और पढ़े जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग उन्हें पूछ रहे हैं, दुनिया भर के लोग उन्हें पढ़ना चाह रहे हैं। गीत चतुर्वेदी मुंबई में रहते हैं, खैर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आइए शुरू करते हैं उनकी कविता यह दुनिया अब भी रहने लायक है। ये टाइटल है उनकी कविता का, और अभी कविता पढ़ रहा हूँ मैं इस किताब से। ये किताब गीत चतुर्वेदी जी की है जिसका नाम है खुशियों के गुप्तचर। उसकी एक कविता है पेज नंबर 29 पर, जिसका अनुमान है ये दुनिया अब भी रहने लायक है। तो आइए शुरू करते हैं। फूटे बर्तनों में भी पानी पिया है तुमने, फूटे बर्तनों में भी पानी पिया है तुमने, फटे कपड़ों में भी काटे हैं दिन, फटे कपड़ों में भी काटे हैं दिन। एक मजबूत इंसान परिस्थितियों को स्वीकार किए बिना भी उन्हें जीकर गुजार देता है। एक मजबूत इंसान परिस्थितियों को स्वीकार किए बिना भी उन्हें जीकर गुजार देता है। संकल्प करो। एक लड़की के धोखा देने पर, एक लड़की के धोखा देने पर दूसरी ने तुम्हें, एक लड़की के धोखा देने पर दूसरी ने तुम्हें शरणार्थी की तरह अपने दिल में जगह दी थी, अपने दिल में जगह दी थी। याद करो, याद करो। वर्जित फल खाने की मासूमियत में, ये बहुत अच्छा है। मतलब आप पूरी कविता समझ अच्छे हैं। मतलब इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो ये है कि वर्जित फल खाने की मासूमियत में मातृभूमि से निकाले गए, मातृभूमि से निकाले गए दो शरणार्थियों के वंशज हो तुम, दो शरणार्थियों के वंशज हो तुम, कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। और ये जो बहुत प्रचलित ये होता है, मतलब आजकल हर कोई हर जगह इसको बहुत धड़ल्ले से उपयोग में ला रहा है कि मोगरे से इसलिए नफरत मत करो कि वह गुलाब नहीं है, मोगरे से इसलिए नफरत मत करो कि वह गुलाब नहीं है। दुनिया में जितनी क्रूरता है, दुनिया में जितनी क्रूरता है उस हिसाब से कविता अब भी कम है, उस हिसाब से कविता अब भी कम है। रचो बसो। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श किसी के अंधेरे दिनों का, तुम्हारा स्पर्श किसी के अंधेरे दिनों का एकमात्र प्रकाश है, एक मात्र प्रकाश है। और ये आज के टाइम जिस आपदा से पूरी दुनिया गुजर रही है, इन पंक्तियों को और भी प्रासंगिक बना देता है कि मतलब तुम्हारा स्पर्श किसी के अंधेरे दिनों का एकमात्र प्रकाश है, उसे छुओ, उसे छुओ।
तो और ये देखिए मतलब जो कहे मेरा दुख तुम्हारे दुखों से बड़ा है, जो कहे मेरा दुख तुम्हारे दुखों से बड़ा है, उससे कभी प्रेम मत करो, उससे कभी प्रेम मत करो, उस पर तरस खाओ, उस पर तरस खाओ। इस पौधे में अभी भी जान बची है, इस पौधे में अभी जान बची है, पानी दो। अभी निकलती रहेगी इस दिल से धक धक की ध्वनि, अभी निकलती रहेगी इस दिल से धक धक की ध्वनि। संगीत बजाओ, संगीत बजाओ, ये दुनिया अब भी रहने लायक है। और ये लाइन इसलिए सुनिए कि हमारा जो समाज है वो बहुत संवेदनशील होता जा रहा है। वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उसको छोड़कर भाग जाना और ऐसा कर जान दे देना बहुत सरल समझने लगा है। जान देना को मैं केवल कायरता नहीं कहता हूँ, जान देने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि मरने से पहले आपको कई बार मरना होता है। तो आप इतनी बार उस पीड़ा का अनुभव किए होंगे, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि मतलब यह दुनिया अब भी रहने लायक है। कि चतुर्थी जब ये कहते हैं कि यह दुनिया अब भी रहने लायक है, अपना नाम वापस मत लो, अपना नाम वापस मत लो, देखा जाएगा, लड़ा जाएगा, वो कोई तो होगा। तो ऐसे एक शायर हैं राघवेंद्र त्रिपाठी, वो अपने शेर में लिखते हैं कि गिरेंगे संभलेंगे खुद से, गिरेंगे संभलेंगे खुद से, कोई एक रोज तो आए संभाले हमें। तो ये शेर बहुत प्रासंगिक बन जाता है इस लाइन के साथ कि ये दुनिया अब भी रहने लायक है, ये दुनिया अब भी रहने लायक है, अपना नाम वापस मत लो। और कविता की अंतिम कुछ पंक्तियाँ के सुंदर का स्मरण और सुंदर की संकल्पना, सुंदर का स्मरण और सुंदर का स्मरण और सुंदर की कल्पना तुम्हारी मदद करें एक सुंदर यथार्थ रचने में। सुंदर का स्मरण और सुंदर की कल्पना तुम्हारी मदद करें एक सुंदर यथार्थ रचने में। यह तुम्हारी एकमात्र प्रार्थना हो, यह तुम्हारी एकमात्र प्रार्थना हो। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इस कविता को लेकर जो भी मैंने बात कही, यह एक पक्षीय है, ये मेरा आकलन है, ये मेरा देखने का नज़रिया है। आप भी नज़रियों को देखें, आप अपना नज़रिया विकसित करें, आप देखें तो आप ये कविता मतलब गीत चतुर्वेदी इसलिए अनिवार्य होते जा रहे हैं कि वह ऐसे विषयों को छू रहे हैं जो हमारे उस दिल के किसी तहखाने में, किसी संदूक में बंद हैं, जिसको खोलने से डरते हैं हम लोग, उसको नित्य खोलते हैं गीत चतुर्वेदी अपनी रचनाओं में। ऐसे ही नहीं, गीत चतुर्वेदी आज पूरे भारतीय साहित्य में और युवा वर्ग में विशेषता खूब पढ़े जा रहे हैं। गीत चतुर्वेदी आज के समय में पैब्लो की भांति नज़र आते हैं, क्योंकि एक वक्त था कि जब पैब्लो नेरुदा के लिए यूथ को पैब्लो को पढ़ना एक ट्रेंड सा हो गया था कि मतलब जब आप पैब्लो जब लिख रहे हैं, या फिर एक पूरा का पूरा यूथ था जो उसको पढ़ता था, और वही सेम चीज़ उसी चीज़ की पुनरावृत्ति करते हैं गीत चतुर्वेदी आज के समय में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितने ज़्यादा आवश्यक है गीत चतुर्वेदी पढ़े जाने के लिए। तो ये उनकी एक कविता थी, और भी कविताएं लाएंगे आप, हम लोग उनकी मतलब हमने तो उनकी 2 किताबें मंगवाई हैं अभी, तो आप लोग भी मंगवाइए, अमेज़न पर उपलब्ध हैं उनकी किताबें। एक है न्यूनतम मैं करके, खुशियों के गुप्तचर है जो हम पढ़ रहे हैं आज। एक और किताब है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो आप इन किताबों को अवश्य पढ़ें, ये किताबें बहुत आवश्यक है पढ़े जाने के लिए। तो
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। यदि आप सब लोग इसके लिए मुझे माफ़ किया कीजिए, आप लोग, मेरी मजबूरी है ये, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं जो आगे इन सब वीडियोज़ को लेकर कुछ कुछ करते हैं, तो उनका एक ये रहता है कि आप कम से कम ये बात कह दिया करें। तो उसी तरह है कि यदि आप लोगों को ये कविताएँ अच्छी लगीं या आप लोग इन कविताओं से जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़बान-ए-हिंद@gmail.com के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको कविता अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे प्रयास को और सार्थक बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुदा हाफिज़। हर हर महादेव। हर हर महादेव।